भोजन करने बैठो, पहली पंगत, पंगत जानते हो सब लोग? जम के तो बोलो, जानते हो ना? पंगत छूट जाए चलेगी, भोजन की पंगत अगर छूट भी गई ना कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। भोजन की पंगत अगर छूट जाए चल जाएगा, पर अच्छे लोगों की संगत नहीं छूटना चाहिए, वो जिंदगी भर नहीं चले। पंगत छूट गई, छूट जाने दो। पंगत गई, भोजन वापिस मिल जाएगा, पर अच्छे लोगों की संगत गई तो ये बचपन, ये जवानी, ये धेड़ी, ये बुढ़ापा, हमारा ये मानव का शरीर दोबारा नहीं मिलने वाला है। संगत मत छूटने देना। जो रोज मंदिर जाता हो उसकी संगत कर लो, जो रोज भगवान का भजन करता हो उसकी संगत कर लो। जहां से हमको अच्छी बात सुनने को मिल रही हो, अच्छा ग्रहण करने को मिल रहा हो, वहां की संगत कर लो। जहां निंदा मिलती हो, अपशब्द मिलते हो, ताने मिलते हो, गालियां मिलती हो, अपशब्द मिल रहे हो, आड़ा टेढ़ा संवाद मिल रहा हो, लोग निंदा में लगे हुए हैं, वहां हमें नहीं जाना। हमें संगत चाहिए, भले पंगत छूट जाए, भोजन छूट जाए, पर संगत ना छूटे। रावण के पास में धन था, रावण के पास में वैभव था, रावण के पास में सारे ग्रह बंदी बने बैठे थे, रावण के पास में 10 शीश थे, रावण के पास में सोने की लंका थी, रावण के पास में मंदोदरी जैसी सुंदर नारी थी, रावण के पास में वीर वीर सैनिक थे, रावण के पास में वंश भी बहुत बड़ा था, संतान भी बहुत थी, रावण के पास में बहुत सारी सत्ता थी, पर रावण के पास में पंगत भी थी, सब कुछ था, वैभव था, धन था, दौलत थी, सत्ता थी, पर रावण के पास अच्छी संगत नहीं थी, इसलिए बर्बाद हो गया। एक बार अगर अच्छी संगत में मिल गए, एक बार दुनिया के लोग कहेंगे शिव पुराण में क्यों जाते हो, काय के लिए जाते हो, क्यों जा रहे हो, क्या करना वहां पर, कहीं हम कुछ नहीं करने जा रहे, हम पंगत के लिए नहीं जा रहे, हम संगत के लिए जा रहे, हम संगत पाना चाहते। शिवरी नारायण वाले महाराज जी यहाँ पर विराजमान है। हम जब शिवरी नारायण गए थे कथा करने के लिए पहले, तो महाराज जी के वो भगवान राम जी के, राघव जी के मंदिर भी हम दर्शन के लिए गए। वहाँ जब दर्शन किया तो वहाँ छोटे छोटे ब्राह्मण के बालक और भी अन्य अन्य साधु संत तपस्वी एक जगह बैठकर सब सत्संग कर रहे थे, सब सत्संग कर रहे थे। हमें महाराज जी के मुख से एक शब्द बड़ा सुंदर लगा, वो हम यहाँ कहे भी करना रहे। महाराज जी ने कहा कि महाराज जी, हमारे इस राघव जी के मंदिर में, इस राम जी के मंदिर में दोनों चीजें होती है, पंगत भी होती है और संगत भी होती है। संगत भी हो, पंगत भी चल रही और संगत भी, सत्संग ना छूटे महाराज, हमारा परमात्मा के संग ना छूटे। और आज भी शिवरी नारायण में रामचरितमानस पर प्रश्न वगैरह सब चलता है, वहां हमको स्मरण में नहीं इतना, परंतु उस समय वहां रामचरितमानस पर संवाद चलते हैं। तो ये सत्संग ही तो है, ये संगत ही तो है। निंदा अगर सुनने को मिल रही है तो हमारे कान में जो छेद है इससे निकल जाना चाहिए। दो तरह का जहर होता है, एक मुख से पिया जाता है, कान से पिया जाता है। मुख से पिया हुआ जहर व्यक्ति को तुरंत मार देता है, कान से पिया हुआ जहर, निंदा का जो जहर है, वो जो पिया है वो इतनी जल्दी नहीं मारेगा, व्यक्ति को रोज मारता है। प्रतिदिन कोई निंदा कर कर गया
आपको लगेगा बताओ उसने मेरे लिए ऐसा कह दिया। रोज जलोगे, रोज प्रतिदिन तुम्हारा हृदय जलेगा, प्रतिदिन तुम मरोगे भीतर, प्रतिदिन मरोगे। वो एक लाइन भजन की आप लोग गुनगुनाते रहते हो ना, संगत कर अच्छे लोगों की दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। भक्ति का थोड़ा तू जतन कर ले और थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। संगत कर अच्छे लोग, बोलो आप भी बोलो जरा, संगत कर अच्छे दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। संगत अच्छी होना चाहिए, सब दवा उसी में समाई है। आप किसी अच्छे व्यक्ति से, एनर्जी फुल व्यक्ति से मिल रहे हो तो आपको एनर्जी मिल जाएगी। खरगोन के पास में गांव है, वहां की एक महिला ने एक पत्र लिखा, सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर पत्र आया डाकघर द्वारा। खरगोन मध्य प्रदेश की वो महिला ने पत्र लिखा और उस पत्र में उसने लिखा कि गुरु जी को कहना धन्यवाद है, मैं इतनी तकलीफ में आ गई थी, इतनी तकलीफ में आ गई थी, मेरा पति दिन रात गाली देता था, मदिरा पीकर आता था, अपशब्द कहता था, ताने देता था, मारता था। मैंने भी सोच लिया था मैं कल मर जाऊंगा। अब दूसरे दिन मैंने साड़ी निकाल ली, मरने के लिए लकड़ी की म्याल पर उसको टांग दी, पर मैंने सोचा कि मरने से पहले एक मैसेज कर जाऊं, और मोबाइल उठाकर बस मैसेज लिख रही थी। और उस मैसेज में महाराज की कथा की किसी ने क्लिप भेज दी थी, जिसमें महाराज जी ने बोला था, क्यों मरो, छाती पे मूंग डालो। बस महाराज जी को धन्यवाद देना, फिर मैं नहीं मरी। और उस दिन से प्रण ले लिया कि भगवान के मंदिर जाऊंगी, भजन करूंगी, कीर्तन करूंगी, हिम्मत नहीं हारूंगी। और उस माता ने पत्र में लिखा, मेरे पति ने मदिरा भी छोड़ दी और गलत काम भी छोड़ दिया। ये पत्र, एक पत्र यहां पर भी आया है, एक पत्र भेजा है यहाँ किसी ने, अब वो पत्र ढूंढें पहले। संगत कर अच्छे लोगों की दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा भोले का भजन कर ले। पत्र में लिखा उन्होंने, मैं ज्योति ताम्रकार, पति श्री रामनारायण ताम्रकार, रानी तराई, पाटन, जिला दुर्ग से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। ज्योति ताम्रकार
पति श्री रामनारायण ताम्रकार, रानी तराई, पाटन, जिला दुर्ग, जिन्होंने पत्र में लिखा है, गुरुजी गुड मॉर्निंग और गुड नाइट का ट्रेड बहुत चला, बहुत चला। हमारे क्षेत्र के लोग व्यसन में इतना डूबे हुए थे, मांसाहार मदिरा पान में इतना डूबे हुए थे गुरुदेव, जब से शिव महापुराण की कथा हमारे क्षेत्र के लोगों ने सुनना प्रारंभ करी, हमारे यहाँ के लोगों ने मांसाहार छोड़ दिया और व्यसन छोड़ दिया। ये पत्र है। आप जैसा संगत कर रहे हो, आप जैसी संगति कर रहे हो आपको वैसा फल प्राप्त होगा। आप जितना भजन में डूबे हो वैसा फल आपको मिलेगा। आप जितनी भक्ति में डूबे हो वैसा फल आपको मिलेगा। एक पत्र आया है नाश्ते की प्लेट पर, मेरा नाम पार्वती यादव है। कहीं बैठी हो पार्वती यादव जी? तो हाथ हिलाइएगा। पार्वती यादव आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसा एक बार। मेरा नाम पार्वती यादव है, मैं न्यू कुर्सी पार भिलाई से आई हूँ। बाबा मैं इस शिव महापुराण का क्या वर्णन करूं। मेरी बहन इसी पंडाल में दूसरे दिवस की कथा श्रवण करने पहुंची और पंडाल में जैसे ही कथा श्रवण करने के लिए पहुंची, अचानक से घर से फोन आया मेरी बहन के यहाँ, उनका बेटा सीरियस है। तो मेरी बहन यहाँ से कथा भी ना सुनी है और दोपहर में 1:30 बजे बस बाबा को प्रणाम कर कर, भूमि को प्रणाम कर कर मेरी बहन यहाँ से निकल गई। हमारी बहन के यहाँ से वापस हमारे पास खबर आई कि दोपहर में 3:30 पर खबर आई कि जिस बेटे की तबीयत खराब थी वो मर गया। लड़का शांत हो गया तो हम भी घर चले गए। यहाँ से 3:30 बजे हम यहाँ से कथा में से उठकर घर चले गए और घर जाने के बाद में हम हमारी बहन के यहाँ जाने की तैयारी करने लगे क्योंकि उसका बेटा शांत हो गया। गुरुदेव हमने हमारे पति से कहा कि एक बार वापिस कथा स्थल ले चलो। कथा स्थल आए, एक कंकर को उठाकर नमन कर किया और उनसे विनती करी कि हमारे बहन का लड़का मर गया, ऐसी सूचना आई है, पर आप सीहोर वाला महाराज कहता है 3 महीने में सुनते हो, आप क्यों ना सुनते हो। गुरुदेव हम उनके घर पहुँचे और मालूम पड़ा कि उस बच्चे को एक पैरालिसिस का जम के झटका आया और बच्चा वापस जीवित हो गया। बालक वापस जीवित हो गया। अब ठीक है बहन, वो एक बार दोनों हाथ हिला दो, हर हर बैठी है। मेरा नाम पार्वती यादव है, मैं न्यू कुर्सी पार से भिलाई से आई हूं। गुरुदेव शिव तत्व किसको कहते हैं? आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा। आप सीहोर वाले महाराज को सुनने के लिए नहीं आए हो, सीहोर वाले महाराज को सुनने के लिए यहां नहीं पहुंचे हो, यहां आप पहुंचे हो मेरे कुबेर भंडारी को श्रवण करने के लिए। यहाँ पहुँचे हो मेरे महाकाल राजा को श्रवण करने के लिए। यहाँ पहुँचे हो एकांतेश्वर महादेव को श्रवण करने के लिए। यहाँ पहुँचे हो चंपेश्वर महादेव को श्रवण करने के लिए। यहाँ ये छत्तीसगढ़ की धरा, आप ये मत सोचिए कि मध्य प्रदेश की धरा में महाकाल बाबा विराजमान है या बिहार में भगवान वैद्यनाथ जी विराजमान है। संपूर्ण विश्व की एक एक धरा, एक एक गांव, एक एक शहर, एक एक मोहल्ला, एक एक क्षेत्र, एक एक सोसाइटी, एक एक कॉलोनी, कुछ भी शंकर के बिना नहीं है। सब जगह शिव विराजमान है, प्रत्येक जगह पर, प्रत्येक भूमि के कण कण में शंकर समाया। उस मां ने लिखा, वो यादव बहन ने, पार्वती यादव जी ने लिखा, मैं आई मेरे पति से कहे मेरे को एक बार लेकर चलो, एक बार मुझे उस महादेव के चरणों में जाकर कहना है
कि बहन का बेटा मर गया है और मैं वहां जा रही हूं, बस इतना कहना है मुझे। और पत्र में लिख रही है। अब मरे हुए व्यक्ति को झटका आ जाना और झटका भी आ जाना और वापिस जीवित हो जाना, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। शिव बिना नहीं हो सकता। कौन आया, कौन गया, कौन देख रहा है, कौन देख रहा है? हम तो आप लोगों से रोज मिलने भी नहीं आते और ना हम लोग वहां मिलते हैं। हाँ, 7 दिन में 1 दिन जरूर पहुंचते हैं आपसे मिलने के लिए, बाकी के दिन नहीं पहुंच पाते। आप रायपुर में भी थे तो भी 1 दिन हमारे 7 दिन में 5 दिन में, कौकड़ी में थे तो 1 दिन जरूर आए पंडाल में मिलने के लिए, आप हाले कोसा में थे 1 दिन जरूर आए, शिवरी नारायण थे 1 दिन जरूर आए। ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ पर भी 1 दिन मिलने के लिए प्रयास रहेगा। आजकल में कभी भी रात्रि के समय 5-10 मिनट आपसे मिलन हो जाए ये, पर हम मिलें ना मिलें, आपका रोज का मिलन उस महादेव से होना चाहिए, प्रतिदिन का मिलन, प्रतिदिन का उससे मिलन होना चाहिए। हम मिले ना मिले, उससे मिलन। प्रतिदिन का मिलन। वो कहते हैं ना, हम आनंदे रही भयो। वो कहे अपने जीवन के एक आनंद में हमें रहना, अपने जीवन के एक सुख में, अपने जीवन के एक आनंद में हमको रहना। शिव तत्व कह रहा है, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा टूटना नहीं चाहिए। वो कहे, वो पहले गुनगुनाते थे, सरक पे चढ़ गई रे मीरा, राम नाम की डोर पकड़ के तर गई रे मीरा। अपने एक आनंद में अपने जीवन को हम जिए, अपने आनंद में हम भक्ति के आनंद में जिए। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा। मुख का जहर एक बार मार देगा, पर कान का जहर रोज मारेगा। और यह बड़ा विचित्र जहर है, यह व्यक्ति को प्रतिदिन मारता है। दुनिया के लोगों में एक जहर बड़ा विचित्र घोल कर रखा 2 लोगों ने। जो व्यक्ति मिलता है वो एक बात जरूर कहता है, सीता जी के कारण रामायण हो गई और द्रौपदी के कारण, अरे बोलो जम के बोलो जरा, महाभारत। कहने वाले ने कह दिया सीता जी के कारण रामायण हो गई और द्रौपदी के कारण महाभारत हो गई, क्योंकि उनकी सोच में यह भरा हुआ था। आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला इस पूरे संसार में जिसने एक बार यह कहा हो कि नारी के अपमान के कारण रामायण और महाभारत हो गई। जो मिला एक ही बात कहता मिला, सीता जी के कारण रामायण हो गई
द्रौपदी के कारण महाभारत हो गई। एक कहने वाला ऐसा नहीं मिला कि नारी के अपमान के कारण रामायण हुई है और नारी के अपमान के कारण महाभारत हुई है। जब जब नारी का अपमान होता है तब तक महाभारत और रामायण तो जायज है, होते ही रहेगी। नारी का जहां सम्मान चालू हो जाता है, आदर चालू हो जाता है, सत्कार चालू हो जाता है, वहां कभी ना रामायण होती है ना कभी महाभारत होती है। दुनिया के लोगों ने केवल नारी को दोष दिया कि सीता जी के कारण रामायण हो गई, द्रौपदी के कारण महाभारत हो गई। कभी विचार करा किसी एक व्यक्ति ने? उंगली उठाने वाले तो कह देते कि नारी के कारण ये, नारी के कारण रामायण हुई, नारी के कारण मालूम पड़े महाभारत हो गई। कभी सोचो कि रामायण होने का कारण केवल इतना सा था कि नारी का अपमान हुआ था, महाभारत होने का कारण केवल इतना सा था कि नारी का अपमान हुआ था। नारी के अपमान के कारण रामायण हुई और नारी के अपमान के कारण महाभारत हुई। ना रामायण होती ना महाभारत होती। रावण ने नारी का सम्मान नहीं करा, कौरवों ने नारी का आदर नहीं करा। घरों में भी स्त्री का आदर नहीं होता, सम्मान नहीं होता, तो वहां पर भी रामायण और महाभारत नित्य होती है। आप आदर तो करो। किसी ने लिखा अपनी भाषा में व्हाट्सएप मैसेज पर कि गुरुजी की कथा सुनने के लिए, सियोरवाला महाराज की कथा श्रवण करने के लिए पुरुष से ज्यादा महिला कथा में जाती हैं। हम भी कहते हैं पुरुष से ज्यादा महिला कथा में जाती है, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि पिता का काम बच्चों के लिए कमाना है। पिता का काम बच्चों को अच्छी एजुकेशन के लिए शिक्षा देना है। पिता का काम बच्चों की दवाई लाकर देना है। पिता का काम बच्चों को कपड़े पहनाना है। पर सबसे ज्यादा जरूरी काम जो पिता का नहीं है वो माता का है कि बच्चों को अच्छा संस्कार देना है। पिता से ज्यादा जरूरी है माता का पद, क्योंकि मां बच्चों को संस्कार देती है, माँ बच्चों को रहने का तरीका सिखाती है, माँ बच्चों के हाथ में एक लोटा जल पकड़ाकर मंदिर तक भेजती है, माँ बच्चों को रहने का तरीका सिखाती है, माँ बच्चों को भोजन का तरीका सिखाती है, माँ बच्चों को संघर्ष करना सिखाती है। वो माँ के सिवा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए शिव महापुराण में ज्यादातर माताएं आती हैं, क्योंकि ये माताएं जो सीख कर जाती हैं वो अपनी औलादों को देना प्रारंभ करती हैं। हम सुधरेंगे, जम के बोलो जरा, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदल। अपने आप को बदलने की हमको जरूरत है। आज माता सीता जी की नवमी है, आज माता सीता जी का जन्मोत्सव है। संपूर्ण भारतवासियों को, संपूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण विदेशवासियों को, सबको माँ जानकी के जन्मोत्सव की बधाई हो। पर माता सीता की जन्म दिन के अवसर पर एक एक व्यक्ति सीख कर जाना, माता सीता से एक सीख लेकर जाना कि दुनिया के लोगों को कभी अपनी अच्छाई का प्रूफ मत देना। माता सीता बार बार प्रूफ देती थी। अग्नि परीक्षा हुई, फिर समझाया मैंने ये नहीं किया, फिर समझाया मैं गलत नहीं हूं। माता सीता प्रूफ दे दे कर रह गई। माता सीता के जन्मोत्सव पर सीख कर जाना मेरी माताओं और मेरे भाई, एक एक बच्चा सीख कर जाना। अपनी अच्छाई का प्रूफ कभी मत देना, मेहनत कर कर आगे बढ़ना, प्रूफ समय देगा। आप कितने अच्छे हो आपका प्रूफ समय देगा, घड़ी देगी, पल देगा, और आपकी मेहनत, आपका कर्म और आपकी लगन देगी। कोई आपसे कहे आप ऐसे हो, दुनिया के लोग आपको ऐसा कहते हैं, दुनिया के लोग वैसा कहते हैं, कोई जवाब मत दो। समय आएगा, प्रूफ दिया जाएगा। मां जानकी बार बार परीक्षा दी है, बार बार प्रूफ दी है। कभी अग्नि परीक्षा, कभी ये परीक्षा, कभी वो परीक्षा। माता जानकी जब गुरु बाबा के चरणों में जाकर पहुंच गई तो गुरु जी से जाकर जब निवेदन करा कि अब मैं परीक्षा देने के लायक नहीं बची, भगवान गुरु जी ने भी कह दिया अब जानकी जी तुम्हें परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, अपने आप को सही साबित करने की जरूरत नहीं है, प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, अब समय प्रूफ देगा। इसलिए माता जानकी मौन होकर बैठ गई, जंगल में गुरु बाबा के चरणों में आराम से अपने बच्चों को पाल रही है। समय आया और प्रूफ
माँ जानकी ने नहीं दिया, प्रूफ जिसने दिया माँ पृथ्वी बीच में से फट गई और उसमें माँ जानकी समा गई। प्रूफ जब मिला कि सत्यता क्या थी। आप में कई लोग ऐसे बैठे हैं जो रोज प्रूफ देते हैं, मैंने उससे बात करी नहीं, मैंने तो ऐसा करा ही नहीं, तुम मेरे पर विश्वास करो, मैंने ऐसा करी। कितनी बार प्रूफ दोगे? सही होने के बाद भी अगर प्रूफ दे रहे हो तो जीवन बेकार है। तुम्हारा सत्यता का प्रूफ वो परमात्मा देता है, समय आने पर देता है। अपने को प्रूफ देने की जरूरत नहीं, तुम तो मेहनत करे जाओ, बस कर्म करे जाओ। जितनी मेहनत करोगे, जितना कर्म करोगे, जितना आगे बढ़ोगे, जितना सहनशील बनकर अग्रसर होगे, उतना तुम्हारे प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा प्रमाण पत्र तुम्हारी मेहनत देगी, सामने प्रूफ के रूप में प्रदान कर देगी। जानकी माता की आज नवमी तिथि के दिन, आज माता सीता के जन्मोत्सव से सीख कर जाना, हमें किसी को प्रूफ नहीं देना है। कोई जज नहीं है हम किसके सामने प्रूफ दें। हमें किसी को प्रूफ नहीं देना है कि हम कितने अच्छे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या हैं। किसी को प्रूफ मत दो, समय देगा। अंत समय प्रभु बोलो बोलो जरा, सब छत्तीसगढ़ वाले बोलो। अंत समय आना, वचन दिया तो नीला, आए ना आए प्रभु कुटुंब करी। अंत समय प्रभु और वचन दिया तो। हमें प्रूफ नहीं देना। मां जानकी के जन्मोत्सव से हम सीख कर जाएं। हमें प्रमाण पत्र नहीं देना, हमें प्रूफ नहीं देना हम कितने अच्छे हैं कि कितने बुरे हैं। जिसकी दृष्टि में तुम एक बार बुरे हो गए, उसकी दृष्टि में तुम मर भी जाओगे तो भी कभी अच्छे नहीं बन सकते, कभी अच्छे नहीं बन सकते। जिसने सोच लिया ना कि ये ऐसी है, जिसने सोच लिया ये ऐसा है, उसको तुम कितने भी प्रमाण पत्र दे दोगे, वो प्रमाण पत्र में भी गलती छाट लेगा। हम तो मान ही नहीं सकते। मैं तो अग्नि में खड़ा हो जाऊं तो नहीं मानूं कि ये व्यक्ति ऐसा। तुम कितना प्रूफ दोगे? क्या करना प्रूफ देगा? आग लगे बस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। क्या करना अपना? जरा जरा से में नी साहब ऐसा मत बोलो साहब, वो ऐसे नहीं है। नी साहब नहीं, प्रूफ नहीं देना। शंकर भगवान के सामने ब्रह्मा जी ने प्रूफ मांगा था। भगवान विष्णु से कहे, ऊपर तक गया, नीचे आकर कहते हैं क्या ये शिवलिंग में शंकर है? ये प्रूफ। भगवान विष्णु तो कहने लगे मैं कैसे कह सकता हूं, वो तो सर्वस्व है। और यही प्रूफ प्रहलाद जी के सामने भी आया था। हिरण्यकशिपु ने कह दिया था प्रहलाद से, इस खंबे में तेरा भगवान है। प्रहलाद जी बोले वो तो सर्वस्व है। उसने प्रूफ नहीं दिया। प्रहलाद एक शब्द भी नहीं कहा कि खंबे में भगवान। प्रहलाद ने नहीं कहा कि खंबे में भगवान। प्रहलाद तो बोले सर्वस्व है, कण कण में। भगवान विष्णु ने कहा शंकर भगवान कण कण में है। अगर कण कण में है तो इस शिवलिंग में से, इस लिंग की आकृति में से शिव प्रकट होंगे। भगवान प्रकट होकर ब्रह्मा जी का सिर कटवा दिए, तब प्रूफ मिल गया कि हाँ है। और प्रहलाद हिरण्यकशिपु कह रहे हैं क्या भगवान खंबे में है? जब भगवान खंबे में है और हिरण्यकशिपु पूछ रहा है तो प्रहलाद जी ने कह दिया वो तो कण कण में है। तुम खुद चेक कर लो करंट है कि नहीं है, चेक करो ना। कई लोग कह देते हैं इसमें बहुत हल्का सा करंट है, बहुत हल्का सा, बहुत हल्का सा। तो हल्का सा करंट है तो जो करंट सुधारने वाला है वो कह देता है तुम कर लो, करो तो चेक। हल्का सा करंट है, चेक करो।
प्रहलाद से कहा इस खंबे में भगवान है? प्रहलाद कहते सर्वस्व है। मैं पूछ रहा हूं खंबे में भगवान है? प्रहलाद कहते सर्वस्व है। फिर हिरण्यकशिपु ने कहा खंबे में भगवान है? प्रहलाद का सर्वस्व है। हिरण्यकशिपु ने जो खंबा प्रहलाद के सामने खड़ा करा था वो अग्नि में तप गया था, इतना आगी में गर्म करा था, इतना करा था। आप इस्पात नगर में रहते हो, भिलाई में रहते हो, यहाँ लोहे का सरिया खंबा इतना गर्म कर दिया, इतना गर्म कर दिया कि एकदम लाल हो गया, धधकता हुआ खंबा। और हिरण्यकशिपु कह रहा है इसमें भगवान है? प्रहलाद ने कहा सर्वस्व है। सर्वस्व सर्वस्व है तो खंबे में भी है। प्रहलाद कहने लगा है क्या प्रमाण है तुम्हारे पास में कि इस खंबे में भगवान है? प्रहलाद ने कहा तुमने खंबे को आगी में जलाकर गर्म कर दिया, उस गर्म खंबे पे चींटी चल रही है। इतने गर्म खंबे पर चींटी चल रही है मतलब भगवान खंबे पर है, ये निश्चित है। अच्छा अभी देखता हूं। और जो गदा उठाकर खंबे पर प्रहार करा, खंबा टूटकर नीचे गिरा और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। हिरण्यकशिपु को प्रमाण पत्र मिल गया, प्रूफ। कब मिला? जब वो निपट गया, बीच में से फाड़ दिया। बीच में से फाड़ दिया जब प्रूफ मिला। ब्रह्मा जी का सिर कट गया तब प्रूफ मिला कि शिव है। खंबा प्रकट होकर नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को मार दिया, तब प्रूफ हुआ कि भगवान है। सीता जी जब भूमि में समा गई, पृथ्वी फट गई, तब प्रूफ हुआ कि सीता जी सही थी। ये दुनिया के लोग, तुम जब तक जिंदा हो ना, बहुत विचित्र संसार के लोग हैं। जिंदा हो तो भी सर्टिफिकेट मांगते हैं, जन्म प्रमाण। अरे बोलो जम के, जन्म प्रमाण पत्र। और मरने के बाद भी प्रूफ मांगते हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र। बस एक प्रमाण पत्र नहीं मिलता कि ये स्वर्ग गया कि नरक गया, और उसका प्रमाण पत्र शिव महापुराण की कथा दे देती है। जिसने शिव को जल चढ़ाया है, जो कभी जनमानस की सेवा में लगा रहा है, किसी भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, वो बैकुंठ का प्रमाण पत्र पा गया। ये शिव कथा है, ये शिव कथा। हम आनंद में रहियो, हम आनंद में रहियो, बम बोला के दरबार में हम आनंद में रहियो। अपनी मस्ती में रहो, अपने आनंद में रहो, अपने सुख में। चाहे अग्नि में मुझे जलना, चाहे कांटों पर मुझे जलना, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। और मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे। कब मिला वो सुख? जब तुमने थोड़ा सा त्याग करा, घर त्यागा, कथा तक आए, सुख मिला कि नहीं मिला?
थोड़े धक्के जरूर मिले होंगे, और जिसने यहां धक्के खा लिए वो जिंदगी भर धक्के नहीं खाता। संग्रह में, जोड़ने में दुख है और त्यागने में सुख है। घर त्यागा, सुख मिला। घर त्याग कर आए, दुकान त्याग कर आए, 3 घंटे की कथा मिली, सुख मिला, भगवान की शरणागति में। अब तुम एक यहाँ जितनी भी ये माताएं आती ना कथा सुनने के लिए, और भाई लोग जो कथा सुनने आते हैं, इनको देखना तुम, कुछ नहीं लेके आते, क्योंकि अगर कुछ लेकर आएंगे तो इनको रात को नींद नहीं आएगी। और इनको मालूम है कि पंडाल में सोना है, पंडाल में सोना है। एक पन्नी लाए, एक दरी लाए, एक कम्बल लाए, एक बैग लाए, बैग में भी 1-2 जोड़ कपड़ा, और अलमस्त होकर पड़ा हुआ है, उसको कोई चिंता नहीं। कोई ने पूछा तुम्हारी रोटी की व्यवस्था क्या होगी, भोले है। चाय कौन लाएगा, बोलते जाम जम के बोलो जरा, भोले है। नाश्ता कौन देगा, भोले है। बोल बम का नारा है, वो बैठा है, और ये अपनी जगह से जाए नहीं, त्याग कर कर आए। अगर जोड़ कर लेकर आते, सोना चांदी हीरा मोबाइल महंगा वाला 1,50,000 का मोबाइल लेकर आ जाते, तो उसी के चक्कर में बैठे रहते। कोई चुरा नहीं ले जाए, कोई चुरा नहीं ले जाए। संग्रह में दुख है पर त्याग में सुख है। त्यागना एक सुख का अनुभव है। और सरल भाषा में समझा दें क्या? अरे बोलो तो जम के समझ लोगे। और सरल भाषा में, भोजन करना संग्रह है और त्यागना। अब दोनों में सुख सबसे ज्यादा कब मिलता है? बोल दो रे, अब तुम बोल दो। भोजन अगर 4 घंटा लेट भी मिलेगा ना चल जाएगा, पर कहीं का तुमसे कह दे अभी नहीं जाओगा, कोई पेट में खाए, अब बगल वाली से क्यों। अब संग्रह में दुख मिल सकता है, पर त्यागने में सुख मिलेगा। वो गया और ऐसा आके बैठा जैसे कहीं का राशि सिंहासन, दादा सुख मिला। त्याग में सुख है, त्याग। अब जब तक वो नहीं त्यागे रे, अब तुमसे कोई कह दे देखो भोजन बनने में 8 घंटे की देरी है, तो तुम भूखे रह सकते हो, बोलो सही है कि गलत है? कोई बात नहीं। और कहीं का तुमसे कह दे कि जो हम घर में लेट बात बना रहे हैं इसको बनने में 2 दिन की देरी है, और तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं जाना है तुमको, और तुम्हें बांध के बिठा दे। अब त्याग। और जैसे ही तुम त्याग करने के लिए गए तो सुख का अनुभव, त्यागने में सुख है। घर त्यागा, सुख मिला। गए थोड़ी देर, आए कथा में बैठे, थोड़ी देर मंदिर गए, घर को त्याग कर भगवान शिव के मंदिर तक गए। जब तुम अपना घर त्याग कर 5 मिनट के लिए, भले तुम्हारे घर के पास में ही मंदिर है, पर 5 मिनट तुमने घर तो त्यागा। अगर 5 मिनट भी त्याग कर कर तुम मंदिर तक जा रहे हो तो वो भी कैलाश त्याग कर कर तुम्हारे दरवाजे पर। त्याग में सुख का अनुभव है, संग्रह में सुख नहीं है। संग्रह में सुख नहीं मिल सकता, त्याग में सुख। अब मैना, धन्या, कला, ये तीनों पितरों की बेटियां, इनको श्राप मिल गया। श्राप मिला, पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। अब तीनों ने विचार करा कि हम पृथ्वी पर आ भी जाएंगे, रह भी लेंगे, पर हमारा कल्याण कैसे होगा, हमारा उद्धार कैसे होगा? भगवान मेरे इस जीवन का कल्याण ना जाने कब होगा।
जिससे सुख शांति मिला करती, वह ज्ञान न जाने कब प्राप्त हो। हम रोज चिल्लाते हैं जम जम के विश्व का, अभी चिल्ला दिए तुम विश्व का कल्याण हो। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, ठीक है, तुम्हारे चिल्लाने से हो गया। कल्याण कब होगा? जब अपन अपने आप का कल्याण करेंगे, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। सास बहू को बदलने में लगी है, बहू सास को बदलने में लगी है, दोनों नहीं बदल पा रही एक दूसरे को। निवेदन है, जब सास नहीं बदले और बहू नहीं बदले तो सास से निवेदन है, खुद बदल लो अपने आप को। बोलना बंद कर दो, ज्यादा टोकना, बोलो बोलो जम के बोलो, बंद कर दो। टोकना बंद कर दो, बोलना बंद कर दो। ज्यादा नहीं सुधर नहीं ना बहू, बस टोकना बंद करो, बोलना बंद करो, फालतू की बात मत बोलो। ठीक है, अब नहीं सुधरेगी तो तुम अपने आप को सुधारो ना। पर तुम तो संकल्प लेके बैठी हो ना, कसम खा के बैठी हो, इसको तो मैं सुधार के मानूंगी, वो भी कसम खा के बैठी, इसको तो मैं सिधार के। तुम सुधार, वो सिधार है, लगी वो भी तैयार। अब शिव तत्व कह रहा है, भगवान ओघड़ी की कथा कह रही है, भगवान शिव की पावन शिव महापुराण की कथा कह रही है। हृदय से पुकारा, हृदय से। और जब आप दिल से हृदय से उसको पुकारते हो तो वो सुनता है। आप भाव से जब कहोगे तो सुनेगा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं, मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है, मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है, मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है, मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है,
भोले बाबा। भाव से देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। आ जाए भोले बाबा, आ जाए भोले बाबा, तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। अब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा।
जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेके आए। जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेके आए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तेरे सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा है। मेरे भोले बाबा कोई ना हमारा है। मेरे भोले बाबा कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। जय हो। रास्ता न सूझे कहा जाए मुसीबत के मारे। रास्ता न सूझे कहा जाए मुसीबत के मारे। आसरा है तेरा दूर कर दो ये संकट हमारे। आसरा है तेरा दूर कर दो ये संकट हमारे। सुनते हैं तूने ही सुनते हैं
लाखों को उभारा है मेरे भोले बाबा, लाखों को उभारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। तेरा ही सहारा है मेरे भोले। हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से प्रार्थना करिए, दिल से हृदय से बाबा से अपने मन की बात कहिए, भाव से कहिए। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाइए और बाबा से अपने मन की बात भाव से, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाए, पर बोलना बैठकर भाव के साथ में परमात्मा से अपने दिल की बात कहिए, भाव से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कर रही है। आपका विश्वास जितना दृढ़ हो जाता है उतना फल प्राप्त हो जाता है। मैना धन्या कला ने श्राप मस्तक पर लिया
पर अपने जीवन को वापिस कल्याणमय कैसे बनाया जाए उसके लिए प्रयास किए। चरणों में पड़ गई सनकादि ऋषियों के, कहा आप कृपा करेंगे तो जरूर हमारा उद्धार होगा। कहा मृत्यु लोक में जाइए, 3 देवियां आप तीनों की गोद में खेलेंगे। पर वो देवियां भी शिव आराधना के बिना नहीं मिल सकती। भगवान शिव की आराधना के बिना वो 3 देवियां ज्ञानवान प्राप्त नहीं हो सकती। एक बात बहुत सावधानी से स्मरण में रखिएगा कि जब गर्भ में बच्चा रहता है, जब गर्भस्थ बालक रहे, गर्भस्थ संतान रहे, उस समय पर ना तो हमें निंदा करना चाहिए और ना कभी हमें निंदा सुनना चाहिए। जब गर्भस्थ संतान रहे तब एक बहुत विशेष स्मरण अपने जीवन में होना चाहिए। एक और मौका मिले कभी जीवन में तो शिव की निंदा तो कभी ना तो सुनना और ना कभी करना। कोई कभी देना कि वो शिव जी तो ऐसे हैं या शंकर भगवान वैसे। कहा पार्वती जी से कहा था कि शिव तो ठेरे कैलाशी, हरि गोरा पछताओ, बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रह पाओगे। तेरे भोले बाबा के कोई आगे न पीछे, अपना दुखड़ा गोरा किसको सुनाओगे। पार्वती, शिव के ना तो कोई आगे है ना कोई पीछे। शंकर भगवान की ना तो निंदा करो ना निंदा सुनो। यहां तक शिव पुराण कहती है कि शिव भक्त की भी निंदा नहीं करना और ना सुनना। कोई तुमसे कहे वो रोज मंदिर जाती है, मंदिर में फैलारा लगा कर आती है, ऐसा करके आती है, कोई शिव भक्त है, शंकर जी को जल चढ़ाने वाली, शंकर का भजन करने वाला, शंकर का गुणगान करने वाला, शिव कथा में रमने वाला, शंकर की भक्ति में डूबने वाला हो, कोई भगवान के भजन में डूबने वाला हो और उसकी कोई निंदा कर रहा हो, वहां से उठो और चले जाओ। अपने को नहीं बैठना, फालतू के काम में तो लगना ही नहीं। आग लगे बस्ती में, अपन रहे मस्ती में। निंदा, शंकर भगवान की निंदा से एक राक्षसी ने जन्म ले लिया था, जिसका संगार शंकर भगवान के भक्त के हाथ से होना था। कौन थी वो? जिसका पूरा वंश मिट गया। शंकर की केवल निंदा सुनी थी और निंदा करी थी। बोलो रे छत्तीसगढ़ वालों, रामचरितमानस में उस राक्षसनी का नाम आता है ताड़का। कौन थी वो? ताड़का। किसकी लड़की थी? एक यक्ष की। किसकी बेटी थी? एक यक्ष की। और वो यक्ष भी कोई साधारण नहीं था महाराज। सुकेतु नाम का यक्ष, सुकेतु नाम का यक्ष, जिसके घर में औलाद नहीं हुई, संतान नहीं हुई, बड़ा चिंता में, बड़ा चिंता। कई कई माताओं को जब संतान नहीं होती है ना, तो बड़े दुखी होकर के, आओ हमें नहीं जाना शंकर जी के मंदिर। वो सियोर वाला महाराज बताते हैं, आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, ये करो वो करो, मैंने सब कर लिया, नहीं जाना मुझे। मेरा माताओं से निवेदन है, नहीं करना, मत करो। विश्वास नहीं है, बिल्कुल मत जाओ।
भरोसा नहीं है, कथा में मत जाओ, विश्वास नहीं है, शिव के दरवाजे मत जाओ। पर संतान भी नहीं हो रही है तो भी शंकर की निंदा मत करना, क्योंकि जिस दिन वो औलाद देगा तो कहीं ताड़का जैसी नहीं दे दे। यही हुआ, यही। अब तुम्हें विचार करना चाहिए, ताड़का नाम की राक्षसी का भगवान ने संहार करा। क्यों करा? राम जी को ऐसी क्या पड़ गई कि वो ताड़का का संहार करने पहुंच गए? क्या जरूरत पड़ गई? केवल एक गलती ताड़का के पिता ने कर दी थी। सुकेतु नाम का यक्ष एक गलती कर दिया, उसके घर में संतान नहीं, औलाद नहीं, तो वो तप करने के लिए इंद्र का बैठा, इंद्र का तप करा तो इंद्र ने आकर कह दिया, सुकेतु तुम्हें क्या चाहिए? मेरे घर में संतान चाहिए, मेरा तप मत करो, करना है तो शंकर जी का करो। सुकेतु ने मन में सोचा, शंकर जी का तप कर कर क्या करूंगा, शिव जी का तप कर कर करूंगा क्या? सुकेतु ने कहा, मैं शंकर जी का तप मत नहीं करूंगा, वो तो खुद शमशान में रहता है, वो तो खुद कैलाश पर रहता है। जो शमशान में रहता है वो क्या देगा? उसके पास तो खुद पहनने के लिए कपड़ा नहीं। बस सुकेतु ने अपशब्द कहा, ब्रह्मा जी का तप किया, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उन्होंने कहा क्या मांगना है तुमको? बस संतान चाहिए, मेरे यहां संतान नहीं, औलाद नहीं, औलाद नहीं है, तेरे यहां संतान का सुख नहीं है सुकेतु, तेरे को औलाद नहीं हो सकती, संतान का सुख नहीं है। ब्रह्मा जी ने कह दिया सुकेतु तेरे यहां संतान नहीं होगी। सुकेतु ने कहा संतान तो मेरे यहां होगी, ब्रह्मा जी कोई उपाय? ब्रह्मा जी ने कहा मैं जो लिख देता हूं उसको दूसरा कोई नहीं टालता, केवल एक ही टालता। कौन? महादेव। अगर तू महादेव का भजन करेगा तो संतान होगी। सुकेतु ने कहा वो शमशान में रहने वाला, भस्म रमाने वाला, जटा जूट बांधने वाला, जिनके बच्चे के हाथी के मुंह लगे, वो मुझे क्या औलाद देंगे? बस सुकेतु ने भगवान विष्णु की आराधना करना प्रारंभ कर। यक्ष सुकेतु भगवान नारायण की आराधना कर रहा है। जो नारायण की आराधना करना प्रारंभ करा, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, भगवान प्रकट हो गए। मांग सुकेतु क्या चाहिए? सुकेतु कहते हैं मुझे संतान चाहिए। भगवान के तेरे भाग्य में नहीं है। कौन दे सकता है? भगवान नारायण ने कहा शंकर जी दे सकते, कि उनकी तो आराधना नहीं करूंगा। कई कई इतने निंदा करने वाले होते हैं कि उनको घर के लोग समझाते हैं क्यों बुरा बोलते हो, उनके लिए क्यों बुरा बोलते हो, उनके लिए क्यों बुरा बोलते हो, उनके लिए क्यों बुरा करते हो। घर के लोग समझा रहे हैं पर उसकी आदत पड़ी है। वो निंदा करे बिगाड़, बोले बिगाड़ रह ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान भी चाहता है कि ये निंदा करे बोले जिससे इसका वंश जल्दी से जल्दी, इसलिए वो करवा रहा है निंदा। अब सुकेतु तो यक्ष है, इतना बड़ा यक्ष के पद पर बैठा हुआ, चाहता तो भजन करता शिव जी का। जब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं शंकर का भजन करो, जब भगवान विष्णु बोल रहे हैं शिव जी का भजन करो, इंद्र बोल रहे हैं शिव जी का भजन करो, तो भी नहीं कर रहा। तो अब तेरी मर्जी। फिर बैठ गया तप करने के लिए। देव ऋषि नारद प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा सुकेतु क्या मांग रहे हो? संतान। सुकेतु संतान चाहिए? हाँ, तो ब्रह्मा जी से मांगो ना। इतने में सुकेतु प्रसन्न हो गया। वाह महाराज, आप ही मिले हो केवल अकेले जिसने ब्रह्मा जी का नाम लिया है। नहीं तो यहां जितने भी मिलते हैं ना, वो बोल बम का नारा है। केवल आप ही मिले हो। निंदा करने वाले को, जिसकी वो निंदा कर रहा है, उसकी निंदा करने वाला एक और मिल जाए तो इतने खुश हो जाते हैं कि अब तो हमने पूरा युद्ध का मैदान जीत लिया। अब दो निंदा करने वाले हो गए। पर इसको नहीं मालूम कि नारद है उसका नाम, नारद। सहज नहीं है वो। अरे देव ऋषि नारद कह रहे हैं सुकेतु तुम एक काम करो, तुम्हें अगर मांगना है तो ब्रह्मा जी के पास जाओ, ब्रह्मदेव के पास। हाँ, तो ब्रह्मा जी तो कह रहे थे कि मैं संतान नहीं दे सकता क्योंकि तेरे भाग्य में नहीं है।
अरे ब्रह्मा जी दुनिया की लीला लिख सकते हैं, जितने मुख किसी के नी उतने मुख तो ब्रह्मा के, सब कर सकते हैं। जाओ वापिस ब्रह्मा जी के पास। संतान दे दो। ब्रह्मा जी बोले कि दे तो दूंगा, मना नहीं। तो जिद पर अड़ा है, दे दूंगा। इतनी जिद्दी कर रहा है तो संतान देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। पर कैसी संतान चाहिए तुझे, बोल। अरे मुझे चाहे बेटा हो, मुझे चाहे बेटी हो, सुंदर हो, अति सुंदर, बहुत सुंदर। आपसे एक बात पूछें रे छत्तीसगढ़ वालों, कोई व्यक्ति बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, और दिन भर दूसरे की निंदा करता रहे, तो उसकी सुंदरता किस काम की हो? बोलो रे छत्तीसगढ़ वाला, सही है कि गलत है? और कोई अगर मान लो सुंदर नहीं भी है, मान लो सुंदर नहीं है, वो कोई स्वरूप से विहीन है, और अगर वो किसी की निंदा ही नहीं करता, केवल अपने काम में व्यस्त रहता है, भजन में व्यस्त रहता है, अपने कर्म में लगा रहता है, क्या किसको रोइए तान के सोई, उसे कोई मतलब नहीं किसी का, तो वो सुंदर व्यक्ति से ज्यादा बेकार है कि अच्छा है? अच्छा है ना, क्योंकि भले वो सुंदर नहीं है पर उसने किसी की निंदा नहीं करी। कई लोगों की आदत होती है बड़े बड़े स्थान पर बैठकर निंदा कर बैठते हैं, वो ऐसा, वो वैसा, वो ऐसा। ना ना, रामचरितमानस तक में लिखा है, ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकई पराई विभूति। ना ना करिए, निंदा ना करिए। कितना कीमत वाला मुख भगवान ने दिया है, कितना कीमत वाला ये श्रवण शक्ति भगवान ने दी है, कितनी कीमत वाले हाथ दिए हैं, कितने कीमत वाले नयन भगवान ने दिए हैं, कितने कीमत वाले ये चरण भगवान ने दिए हैं, कितना कीमती बनाकर भगवान ने भेजा है, और करोड़ों की जायदाद देकर हमको ये शरीर देकर भेजा, और उसको निंदा में निकाल दो तो क्या मतलब? आप सब इस कथा में आए हो, एक संकल्प लेकर जाना अपने मन में कि ना तो मैं शंकर जी के किसी भक्त की निंदा सुनूंगी, ना कभी शिव महापुराण की कभी निंदा सुनूंगी, ना कभी मैं शंकर की निंदा सुनूंगी, और ना कभी मैं शंकर की निंदा करूंगी। मेरा संकल्प ये होना चाहिए कि मैं ना सुनूं और ना शिव की निंदा करूं। जो बने भजन करो, ना बने मौन रहो। हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो कर सकते हैं कि हम शिव की निंदा नहीं करेंगे, शंकर का गुणगान करेंगे। बनेगा तो करेंगे, ना बनेगा तो ना करेंगे। सुकेतु बेटा हो चाहे बेटी हो पर सुंदर हो, ब्रह्मा जी ने वर दे दिया। सुकेतु तेरे घर में एक कन्या जन्म लेगी, वर है, बड़ी सुंदर, देवलोक की अप्सराएं भी उसके सामने फीकी होगी। इतनी सुंदर थी वो ताड़का, ब्यूटी क्वीन, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर। सुकेतु की पत्नी जब गर्भ से हुई, उसके यहां बच्चे नहीं, और पत्नी जब गर्भ से हुई तो कह दिया सब जगह जाना, शंकर के मंदिर के सामने से निकल के मत जाना, सुकेतु ने कह दिया। कई लोग आपको भड़काएंगे,
ज्ञान देने वाले ज्ञान देंगे। गर्भवती नारी को शंकर के मंदिर नहीं जाना चाहिए, गर्भवती नारी को शिव जी पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए, ये ज्ञान देंगे देने वाले बहुत। शिव महापुराण का एक तत्व अपने भीतर उतार कर रखना, रामचरितमानस का एक तत्व उतार कर रखना, स्कंद पुराण का एक तत्व अपने भीतर उतार कर रखना। सुकेतु ने अपनी पत्नी से कहा था शंकर के शिवालय के सामने से भी निकल कर मत जाना। जब पत्नी शिव के शिवालय के सामने से जाती थी तो मुंह को टेढ़ा कर कर चली जाती थी, अपशब्द बोलती हुई, निंदा करती हुई, आड़ा टेढ़ा बोलती हुई चली जाती थी। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि शंकर के मंदिर भी नहीं जा सकते, शिव के मंदिर का शिखर का दर्शन कर लो तो सर्व पाप नाशनम, सब पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक शिव पुराण कहती है यदि शंकर के मंदिर में अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, बाहर से निकल कर ही चले जाओगे तो उसमें भी आपको भगवान के दर्शन का ही फल मिल जाता है। पर सुकेतु ने उल्टा कर दिया। मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, अच्छे से सुन लेना, शिव की निंदा करने वाला, शिव को द्रोही मानने वाला, शंकर से ईर्ष्या करने वाला, उसके घर में दिया जलाने वाला नहीं बचता। यह शिव पुराण की कथा कह रही है। शंकर की निंदा करने वाला, किसी ने कहा गुरुजी रावण शिव जी की आराधना करता था। इस कथा को सुनने के बाद लोगों के मन में शंका आती है, रावण शंकर जी की आराधना करता था, फिर उसके घर में दिया जलाने वाला क्यों नहीं बचा? कारण क्या था? रावण शिव जी की आराधना करता था। एक बार भगवान शंकर सामने आकर प्रकट होकर कहे, रावण लंकाधिपति मांग तुझे क्या चाहिए? रावण शंकर भगवान से कहता है तुम्हें क्या चाहिए, तुम बोलो। मेरे पास में लंका है, राजसी ठाट है, वैभव है, सत्ता है, मेरे पास बल है, मेरे 10 शीश हैं, सारे ग्रहों को बंदी बना कर रखा है। शंकर भगवान ने युद्ध के मैदान में राम जी से युद्ध के पहले शिव जी ने रावण से कहा था कुछ मांग ले मुझसे। रावण कहता है ऐसे बानरों को तो मैं यूं ही निपटा दूंगा, तुम चिंता मत करो, ये वनवासी क्या करेंगे। शंकर भगवान से कहा तुम्हारी मुझे जरूरत नहीं है, कुछ तो मांग ले। रावण कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहने लगे अंतिम समय में मांग लेना। रावण कहता है आप मेरे सामने ही मत आना। बस शिव जी तो इतना खिलवाने वाले थे, जब रावण के प्राण छूटे तब राम जी सम्मुख में शंकर जी के कहते हैं आपका भक्त है, प्राण छोड़ने जा रहा है, आप कृपा नहीं करोगे? शंकर जी कहते हैं उसने कसम दी है कि मेरे सामने ही मत आना, नहीं जा। सौगंध निभाते हैं भगवान। पांडवों ने सौगंध दी थी भगवान कृष्ण को, हम अंदर जा रहे हैं जुआ खेलने के लिए, चौसर खेलने के लिए। भगवान कृष्ण आगे आगे चल रहे थे। पांडवों ने हाथ जोड़कर कह दिया आप अंदर मत आना, आपको सौगंध है हमारी। भगवान कृष्ण कहने लगे कभी तो बुलाओगे मुझे अंदर? पांडवों ने कहा जब तक तुम्हें बुलाया ना जाए तब तक तुम अंदर मत आना। शकुनी मामा हराते गया, हराते गया, हराते गया। जब दुर्योधन खेल रहा था तब दुर्योधन हार रहा था। जब दुर्योधन हारने लगा शकुनी मामा को ले जाकर बिठा दिया, अब मेरी जगह मेरा मामा खेलेगा। भगवान कृष्ण खड़े हो गए। पांडव कहेंगे मेरी जगह मेरा कृष्ण खेलेगा, पर एक शब्द नहीं निकला। पांडवों के मुख से शब्द नहीं निकला कि भगवान कृष्ण खेलेंगे। पांडव खुद खेलते रहे, भगवान बिलकते रहे बुलाओ मुझे, मुझे पुकारो। सुंदर 2100 रुपए की सौगरसी आपने समृद्ध की। गुप्तधन में 500 रुपए की सौगरसी की। निकू कुमार सिंह जी की तरफ से पटना बिहार से 500 रुपए। कृष्ण चंद जी त्रिपाठी की तरफ से 500 रुपए। रामेश्वर जी शर्मा की तरफ से शिमला हिमाचल प्रदेश से सुधर 5100 रुपए की सौगरसी आपने बाबा कवरेश्वर धाम में समृद्ध की। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा सौगरसी आपने समृद्ध की। ललिता जी गुप्ता की तरफ से 500 रुपए। एसपी जी गुप्ता की तरफ से बीरपुर उत्तर प्रदेश से सुंदर आपने 500 रुपए की सौगरसी समृद्ध की। जय दर्जी बांसवाड़ा राजस्थान से 500 रुपए की सौगरसी समृद्ध की। सविता जी माथुर की तरफ से सुंदर 2101 रुपए की सौगरसी आपने समृद्ध की। सुरेखा दुर्गादास जी यादव इंदौर मध्य प्रदेश से 500 रुपए की सौगरसी आपने समृद्ध की। कौशल्या जी की तरफ से दिल्ली से 511 रुपए। वर्षा जी वर्मा की तरफ से दिल्ली से 511 रुपए। आनंद
देवराज जी की तरफ से चित्तौड़गढ़ राजस्थान से सुधा 1100 रुपए की चौरासी समृद्ध की सपना जी साहू की तरफ से चित्तौड़गढ़ राजस्थान से सुधा 2100 रुपए की चौरासी अपनी समृद्ध की संजय जी गोयल लोकोला मराठी से सुधा 500 रुपए रेणु जी दिवाकर की तरफ से लुधियाना पंजाब से सुधा 500 रुपए निर्मला देवी की तरफ से हिमाचल प्रदेश से सुधा 500 रुपए अलका जी दीक्षित रायबरेली उत्तर प्रदेश से 1000 रुपए की चौरासी समृद्ध की किरण जी मित्तल की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए की चौरासी अपनी समृद्ध की बिमला जी साहू की तरफ से कोरबा छत्तीसगढ़ से सुधा 501 रुपए की चौरासी अपनी समृद्ध की रामकिशोर जी दीक्षित की तरफ से डाबा उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए मणिशंकर जी शर्मा की तरफ से भीलवाड़ा राजस्थान से सुधा अपने 501 रुपए की चौरासी समृद्ध की गुप्त धन में सुधा 500 रुपए हरिओम जी साकला की तरफ से अजमेर राजस्थान से सुधा 701 रुपए हरेंद्र सिंह जी की तरफ से आगरा उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए की चौरासी समृद्ध की कुसुम फूलचंद जी यादव की तरफ से सुधा 500 रुपए गुप्त धन में सुधा 1000 रुपए की चौरासी अपनी समृद्ध की प्रीतम राजन जी राव की तरफ से अमरावती मराठी से सुंदर 2101 रुपए की चौरासी अपनी समृद्ध की विनीता सिंह जी की तरफ से दमन दीप से सुंदर अपने 500 रुपए की चौरासी समृद्ध की नरेश कुमार जी शर्मा की तरफ से अलवर राजस्थान से सुंदर 1101 रुपए की चौरासी अपनी समृद्ध की सनेज जी यादव की तरफ से सुधा 751 रुपए की चौरासी अपने समृद्ध की गुप्ता में सुधा 500 रुपए की चौरासी अपने समृद्ध की दिव्या जी की तरफ से उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए चूड़ामणि जी यादव की तरफ से सुधा 500 रुपए की चौरासी समृद्ध की पद्मनी जी की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए ऋषि विशु जी की तरफ से जयपुर राजस्थान से 500 रुपए गुप्ता में सुधा 1000 रुपए रंजनी जी की तरफ से पटना बिहार से सुधा अपने 1111 रुपए की चौरासी अपने समृद्ध की किरण जी राजबार की तरफ से गुड़गांव हरियाणा सुधा 500 रुपए ऋषि जी परिहार की तरफ से ग्वालियर मध्य प्रदेश से 500 रुपए गुप्ता में सुधा 1011 रुपए की चौरासी समृद्ध की मुकेश जी नटवर लाल जी की तरफ से सुधा 500 रुपए गुप्ता में सुधा 500 रुपए अवधेश कुमार जी की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए नीना सुशील कुमार जी की तरफ से राजस्थान से सुधा 1040 रुपए की चौरासी अपने समृद्ध की पूनम जी श्रीवास्तव की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए की चौरासी समृद्ध की गुप्ता में सुधा 1100 रुपए जमुना लखन जी पटेल की तरफ से ग्वालियर मध्य प्रदेश से 1100 रुपए की चौरासी अपने समृद्ध की अनीता कृष्ण गोपाल जी की तरफ से राजस्थान से सुधा 500 रुपए की चौरासी समृद्ध की आयुष सुरेश सिंह जी की तरफ से छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सुधा 50,001 रुपए की चौरासी अपने बाबा कबरेश्वर धाम में समृद्ध की बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके सुधा चौरासी अपने समृद्ध की अदिति जी शर्मा की तरफ से धौलपुर राजस्थान से सुधा 1100 रुपए दिवांशु जी अग्रवाल की तरफ से भिवानी हरियाणा से सुधा 500 रुपए की चौरासी अपनी समृद्ध की ज्योति जी रघुवंशी की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से 1100 रुपए की चौरासी समृद्ध की सिपति जी मालवी की तरफ से छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए गुप्ता में सुधा 500 रुपए केदारनाथ जी गुप्ता तमिलनाडु से सुधा 1100 रुपए संतोष जी रघुवंशी की तरफ से धार मध्य प्रदेश से सुधा 5000 रुपए की चौरासी अपने बाबा कबरेश्वर धाम में समृद्ध की बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके सुधा चौरासी अपनी समृद्ध की प्रेमलता जी गुप्ता कानपुर उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए गुप्ता में सुधा 500 रुपए सुधा जी तिवारी हरदोई उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए दिलीप कुमार जी कश्यप की तरफ से 1001 रुपए होरी लाल जी की तरफ से मुंबई से सुधा 500 रुपए गुप्ता में सुधा 551 रुपए की चौरासी अपनी समृद्ध की विजय रानी जी शर्मा भिंड मध्य प्रदेश से सुधा 515 रुपए की चौरासी अपनी समृद्ध की आलोक जी पंडरीनाथ जी की तरफ से खरगोन मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए शिव शंकर जी प्रसाद जी की तरफ से पटना बिहार से सुधा 500 रुपए सूरजी देवी जी लाखोटिया की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए शुभम जी केसरवानी छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए डोरी लाल जी की तरफ से मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए देवेंद्र सिंह जी की तरफ से सुधा 500 रुपए अजय जी मल्होत्रा की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से सुंदर 3100 रुपए की चौरासी अपनी समृद्ध की दरिया जी शर्मा की तरफ से राजस्थान से सुधा 500 रुपए राजू जी फायर की तरफ से पटना पंजाब से सुधा 500 रुपए की चौरासी अपनी समृद्ध की राजकुमारी जी की तरफ से पंजाब से सुधा 500 रुपए गिरजा गिरी जी की तरफ से चंदौली उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए वंदना लव हर्ष जी की तरफ से नोएडा उत्तर प्रदेश से सुधा 5100 रुपए की चौरासी अपने बाबा कबरेश्वर धाम में समृद्ध की बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके सुंदर चौरासी अपनी समृद्ध की टेकेश्वर नाथ जी योगी की तरफ से कबीर धाम से सुधार अपने 1000 रुपए की चौरासी समृद्ध की सविता प्रकाश जी यादव की तरफ से सुरपुर मराठी से सुधा 500 रुपए स्वर्गीय कृष्ण लाल जी की स्मृति में सुधार 1000 रुपए की चौरासी समृद्ध की स्वर्गीय रमेश सिंह जी की स्मृति में गया बिहार से सुधा 1101 रुपए की चौरासी अपनी समृद्ध की नीतू कमला नारायण जी साहू की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए की चौरासी समृद्ध की माया देवी जी नागौर राजस्थान से सुधा 500 रुपए प्रेम देवी सतीश कुमार जी की तरफ से नागौर राजस्थान से सुधा 1100 रुपए की चौरासी समृद्ध की कीर्ति जी डिंगरा की तरफ से आगरा उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए रीना जी डिंगरा आगरा उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए गुप्ता भिंड मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए नरेंद्र जी श्रीवास्तव लखनऊ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए राजेश्वर सिंह जी की तरफ से गोरखपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए रीला देवी पटियाला पंजाब से सुधा 1001 रुपए आलोक कुमार जी हरिद्वार उत्तराखंड से सुधा 500 रुपए सुशीला श्याम सुंदर जी की तरफ से सुधा 500 रुपए की चौरासी अपनी समृद्ध की सीमा ललित जी गुप्ता की तरफ से कोरबा छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए सिंह परिवार की तरफ से 1100 रुपए सेलवाला जी झा की तरफ से मराठी से सुधा 500 रुपए हरेंद्र जी तिवारी कोलकाता वेस्ट बंगाल से सुधा 500 रुपए ममता जी जंगोतिया की तरफ से सीहोर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए विजेंद्र जी यादव की तरफ से विदिशा मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए रवि जी यादव अमन खेड़ी से सुधा 500 रुपए मीना जी शर्मा की तरफ से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से सुंदर 11,000 रुपए की चौरासी अपने बाबा कबरेश्वर धाम में समृद्ध की बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके सुधा चौरासी अपनी समृद्ध की गंगाराम जी चौधरी हिमाचल प्रदेश से सुंदर 2101 रुपए की चौरासी अपनी समृद्ध की बहुत बहुत बधाई चेताली जितेंद्र जी की तरफ से संभाजी नगर महाराष्ट्र से सुंदर 1051 रुपए की चौरासी समृद्ध की बीना रानी जी अग्रवाल की तरफ से 1100 रुपए नीरज जी देवाल की तरफ से बरेली उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए की चौरासी अपनी समृद्ध की महेश जी शर्मा जयपुर राजस्थान से सुधा 1100 रुपए की चौरासी अपनी समृद्ध की धर्मेश
स्वर्गीय धर्मेश कुमार जी की स्मृति में सुधा 500 रुपए की चौरासी समृद्धि की धन सिंह चंद्र सिंह जी गिरसे की तरफ से धुले मराठे तो सुधा 500 रुपए महाराज सिंह जी जदौन की तरफ से औरैया उत्तर प्रदेश तो सुधा 500 रुपए रोहित जी राठौर मैनपुरी उत्तर प्रदेश तो सुधा 500 रुपए सावित्री गोस्वामी जी की तरफ से कोटा राजस्थान तो सुधा 500 रुपए आशा जी जसवाल बिहार से सुधा 500 रुपए लीलाधर जी वैष्णव की तरफ से मुंबई से सुधा 500 रुपए सरस्वती जी दुबई की तरफ से भिलाई छत्तीसगढ़ तो सुधा 500 रुपए रुपए जी शाह की तरफ से बांसवाड़ा राजस्थान से सुधा 2001 रुपए की चौरासी समृद्धि की राजेश जी बिहार से सुधा 500 रुपए की चौरासी अपनी समृद्धि की गुप्तदान में बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 1501 रुपए की चौरासी समृद्धि की लीलाबाई जी रामलाल जी की तरफ से इटारसी मध्य प्रदेश से 1100 रुपए रूबी जी चौधरी की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए गणेश जी यादव हेमतरा छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए मोहनलाल जी की तरफ से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए बागुबाई जी जादव की तरफ से उनेल मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए की चौरासी समृद्धि की दादान सिंह जी की तरफ से झारखंड से सुधा 1100 रुपए दानेश्वर जी की तरफ से सीडी महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए की चौरासी समृद्धि की वेद प्रकाश जी साहू की तरफ से भिलाई छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए मीरा जी जसवाल कोलकाता वेस्ट बंगाल से सुधा 500 रुपए अनंत मालती जी भटनागर की तरफ से आगरा उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए अंकित जी शुक्ला की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए ब्रिजबाला देवी जी की तरफ से गाजीपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए की चौरासी अपनी समृद्धि की सुनीता ललित गुप्ता की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए हरगोविंद सुमन सिंह जी की तरफ से मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से 1001 रुपए की चौरासी समृद्धि की रेणुका जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 600 रुपए धनंजय प्रसाद जी की तरफ से चेन्नई से सुधा 500 रुपए राजेंद्र मधु जी शर्मा की तरफ से जयपुर राजस्थान से 1111 रुपए की चौरासी समृद्धि की देवेंद्र कुमार जी की तरफ से रायपुर से सुधा 1111 रुपए वैभव जी रट्टन की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए की चौरासी समृद्धि की भोला प्रसाद जी की तरफ से सुधा 500 रुपए नारायण देवी जी की तरफ से ग्वालियर मध्य प्रदेश से 1100 रुपए राहुल कुमार जी की तरफ से रांची झारखंड से सुधा 500 रुपए राजवीर सुनीता सिंह जी की तरफ से एटा उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए की चौरासी समृद्धि की अस्मिता देवी जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 1100 रुपए सुषमा तिवारी जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए की चौरासी समृद्धि की पंकज मोतीराम जी भावसार की तरफ से धुला मराठी से सुधा 1100 रुपए की चौरासी अपने समृद्धि की बाबू राम जी बरेटा की तरफ से पंजाब से सुधा 500 रुपए की चौरासी अपने समृद्धि की आयुष राजकुमार जी साहू की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 1001 रुपए की चौरासी समृद्धि की अंजनी शंभूलाल जी शर्मा मुंबई से सुधा 1100 रुपए कमलेश जी विश्वकर्मा की तरफ से जौनपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए मीनू जी शर्मा की तरफ से जनकपुरी नेपाल से सुधा 500 रुपए की चौरासी समृद्धि की गुप्ता सुधा 1100 रुपए प्रियंका सिंह जी की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए अशोक रंगनाथ जी की तरफ से नासिक मराठी से सुधा 1111 रुपए की चौरासी समृद्धि की अपूर्व सिंह जी की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए विनय कुमार सिंह जी की तरफ से दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए गुप्ता में सुधा 500 रुपए गौरव कुमार जी की तरफ से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए सरजू जी जसवाल की तरफ से बहराइच उत्तर प्रदेश से सुधा 1100 रुपए की चौरासी अपनी समृद्धि की सुरेश हरिराम जी यादव की तरफ से खरगोन मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए जसोदा देवी जी की तरफ से राजस्थान से सुधा 5011 रुपए की चौरासी अपने बाबा कोरेश्वर धाम में समृद्धि की बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके सुधा चौरासी अपनी समृद्धि की नाथमाल जी के केजरीवाल की तरफ से सुंदर 21 रुपए की चौरासी समृद्धि की अप्पा साहेब जी चंद्रभान जी की तरफ से औरंगाबाद मराठा से सुंदर 1001 रुपए की चौरासी समृद्धि की मिथिलेश जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए विनायक जी की तरफ से जबतपाल मराठा से सुधा 500 रुपए महादेव शंभू जी की तरफ से हरिद्वार उत्तराखंड से सुधा 4001 रुपए की चौरासी अपनी समृद्धि की सुभाष जी गुप्ता दिल्ली से सुधा 500 रुपए की चौरासी समृद्धि की पीतम कुमार जी की तरफ से बिहार से सुधा 1100 रुपए नंद कुमार जी गुप्ता दिल्ली से सुधा 500 रुपए सुमन जी पांडे की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए प्रेमलता जी त्रिपाठी उन्नाव उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए प्रदीप जी विनीता जी सिवारे की तरफ से भोपाल मध्य प्रदेश से 500 रुपए जुगल किशोर जी गुप्ता भोपाल मध्य प्रदेश से 500 रुपए पब्लिक जी चौधरी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए अलका सुरेश जी चौहान की तरफ से अकोला मराठी से सुधा 500 रुपए मिथिलेश गणेश प्रसाद जी की तरफ से दमोह मध्य प्रदेश से 1100 रुपए मुन्नी देवी सिकंदर राव जी की तरफ से हाथरस उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए की चौरासी अपनी समृद्धि की अनीता जी रस्तोगी बरेली उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए बालकृष्ण जी कलावती जी की तरफ से तेलंगाना से सुधा 2500 रुपए की चौरासी समृद्धि की दिनेश जी अग्रवाल गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 500 रुपए संजू जी गुप्ता दोसा राजस्थान से सुधा 500 रुपए कामनी जी की तरफ से बदौन उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए हीरालाल जी असूपा की तरफ से नागौर राजस्थान से सुधा 500 रुपए सत्यनारायण जी गुप्ता जयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए ओम प्रकाश अजय कुमार जी की तरफ से गुंटूर से सुंदर अपने 1001 रुपए की चौरासी समृद्धि की गुप्तादान भीड़ मराठी तो सुधा 500 रुपए दशरथ लाल जी साहू की तरफ से दमोह मध्य प्रदेश से 2111 रुपए की चौरासी समृद्धि की गुप्तादान में सुधा 500 रुपए राहुल जी सहाय की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए पंकज जी माथुर दिल्ली से सुधा 1100 रुपए गुप्तादान में सुधा 500 रुपए की चौरासी समृद्धि की रचना जी चौहान संभल उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए मनीष जी पवार की तरफ से दिल्ली से सुधा 1000 रुपए की चौरासी समृद्धि की धीरज कुमार जी बिहार से सुधा 1111 रुपए गुप्तादान तेलंगाना से सुधा 500 रुपए मुकेश सची जी बिड़ला की तरफ से चंडीगढ़ पंजाब से सुधा अपने 500 रुपए की चौरासी समृद्धि की संजय जी तिवारी पटना बिहार से सुधा 500 रुपए अंजू परशुराम जी अहिरवार की तरफ से झांसी उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए की चौरासी समृद्धि की सरोज जी की तरफ से हरियाणा सुधा 500 रुपए की चौरासी अपनी समृद्धि की आशा बेन जी बिठला राव जी यादव की तरफ से सुधा 500 रुपए गुप्तादान में सुधा 500 रुपए की चौरासी अपनी समृद्धि की संजय जी यादव इटावा उत्तर प्रदेश से सुधा 751 रुपए की चौरासी समृद्धि की चंद्र सत्यभान सिंह जी की तरफ से भिंड मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए चंद्रकांत जी जोशी नांदेड़ महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए की चौरासी अपनी समृद्धि की कुलदीप जी बलमा
वर्मा की तरफ से अयोध्या श्री राम जन्मभूमि से सुधा 500 करोड़ रुपए की राशि अपने सुमृत की संजय कुमार जी सिन्हा दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुधा 1000 रुपए की राशि सुमृत की आचार्य पटेल रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सुधा 1100 रुपए शिवानी गौरव सिंह जी की तरफ से शाजापुर से सुधा 500 रुपए की राशि सुमृत की अनीता सिंह जी की तरफ से शाजापुर से सुधा 500 रुपए पंकज मांगीलाल जी की तरफ से जोधपुर अजीतन से सुधा 1100 रुपए पेद जी परासर की तरफ से सुधा 1100 रुपए पंकज जी त्रिपाठी कानपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए सुनीता जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए प्रतिष्ठा प्रशांत जी सरस्वत की तरफ से सुधा 600 रुपए गुप्ता में सुधा 551 रुपए प्रियम जी राजपूत की तरफ से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए दीपक जी मिश्रा उन्नाव उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए पूजा दीपक जी घोड़ की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए की राशि सुमृत की विवेक जी शर्मा की तरफ से शाजापुर से सुधा 500 रुपए अजय जी गर्ग हरियाणा सुधा 500 रुपए अजीत कुमार जी राय